हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के अंतर्गत करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति के बारे में बताऊंगी। इसका चिन्ह होता है करण कारक का से, द्वारा। तो इसका करण कारक कहते किसको हैं? तो इसका सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक होता है। अर्थात करण कारक क्रिया संपादन में सबसे सहायक कारक होता है। इसका सामान्य प्रयोग जो होता है वो करणे तृतीया, अर्थात करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह मुखेन वदति, वह मुख से बोलता है, अर्थात से या द्वारा यहाँ पे इसका चिन्ह लगा है। अगर करण कारक का तो मुख में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप लोगों को करण कारक के विशेष प्रयोग के बारे में बताऊंगी। तो इसका सबसे पहला विशेष प्रयोग जो होता है वो है अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जब वाक्य कर्मवाच्य हो या भाववाच्य का हो तो कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे रामेण रावणम हतः, यहाँ कर्मवाच्य है तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ भाववाच्य है तो यहाँ पे भी कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला इसका नियम है सहार्थे तृतीया, अर्थात साथ अर्थ वाले शब्द जैसे कि सह, साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। ये शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं और ये शब्द जिन शब्दों के बाद लगते हैं उनमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे स मित्रेण सह गच्छति, अर्थात वह मित्र के साथ जाता है। सीतया साकम रामः तिष्ठति, सीता के साथ राम बैठते हैं। तो यहाँ पर सीता में और मित्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अगला नियम है येनांग विकारः, अर्थात जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उनमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पादेन खंजः, अर्थात जिन अंगों में कोई विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। पैर में खंज है अर्थात पैर से वह लंगड़ा है तो यहाँ पैर में तृतीय विभक्ति लग गई। कर्णाभ्याम वधिरः, कानों से वधिर है तो यहाँ कर्ण में तृतीय विभक्ति लग गई। और दो कान होते हैं इसलिए द्विवचन लगा है। पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से कुब्ज है, कुबड़ा है तो यहाँ पे पीठ में यानी पृष्ठ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अगला नियम है अपवर्गे तृतीया, अर्थात कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। अब देखिए, जैसे कार्य समाप्ति, कोई कार्य अगर समाप्त हो जाए या फल की प्राप्ति हो जाए, हमें फल यानी कि कार्य का फल हमें प्राप्त हो जाए अपने कर्मों का, तो उसे हम अपवर्ग कहते हैं। और इस अर्थ में कालवाचक यानी समय और मार्गवाचक यानी मार्ग तो सभी को मालूम है, मार्ग किसे कहते हैं? रास्ता। इस वाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मासेन व्याकरणम पठितः, अर्थात वह मास भर में, महीने भर में व्याकरण पढ़ गया। सह क्रोशेन कथाम अकथयत, वह एक कोश पूरा होते होते उसने कथा को कह दिया। तो इस तरह से यहाँ पे कार्य पूरा हो गया है तो मार्गवाची और यहाँ पे कालवाची में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है प्राकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्या नाम, अर्थात प्रकृति, कृति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या सरलः, वह प्रकृति से सरल है। नामना कृष्ण, वह नाम से ही कृष्ण है, अर्थात वह दिखने में भी कृष्ण अर्थात सांवला है और नाम से भी कृष्ण है। जात्या क्षत्रिय, अर्थात वह जाति से ही क्षत्रिय है। तो इस तरह से किसी की प्रकृति और स्वभाव, कृति आदि से
उन वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ और तृतीया विभक्ति के विशेष प्रयोग को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।